अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जो है वो कुछ अदालती, कुछ सियासी और कुछ आइनी खबरों के साथ अदालतों में आज बड़ा जो है वो गर्मा गर्म दिन रहा है। मुख्तलिफ़ अदालती खबरें हैं। एक तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा, हमारे जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, बड़े ऑनरेबल जज हैं और बड़े ऑनेस्ट और लीगल एक्यूमेन के मालिक हैं। उन्होंने तहैया किया हुआ है कि स्मोक के मुतल्लिक वो किसी डिपार्टमेंट को स्पेयर नहीं करेंगे। ये वाहिद जो है वो स्टेप है एक कोर्ट्स की तरफ से जिसने सारे महकमों को जगाया हुआ है, लेकिन महकमे अपना काम करने पे आ ही नहीं रहे। आज उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर किया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों के डिप्टी कमिश्नर के तबादले का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा जनाब बड़ा भरमी का उन्होंने जो है वो इजहार किया है और उसके अंदर उन्होंने 5 के करीब जो है, जिसके अंदर ननकाना साहब है, बावलपुर है, शेहूपुरा है, हानेवाल है, हाफजाबाद है और जंग है। और लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको भी उन्होंने यही कहा है कि जनाब आप काम ठीक नहीं कर रहे, आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन इकदाम कोई नहीं कर रहे। इन जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान थे, इनके तबादले उन्होंने इस वजह से किए हैं कि ये वहाँ पे फसलों के बाकियात जो है वो जलाए जा रहे हैं और इसके ऊपर कोई इकदाम नहीं हो रहा। तो दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि हफ्ते के रोज़ तमाम जो है वो तालीमी इदारे जो है वो बंद रखे जाएँ, उसके अंदर छुट्टी दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 5 मिनट के लिए अगर आप ट्रैफिक को रोकेंगे और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा जो है वो धुआं छोड़ती हैं जिसकी वजह से स्मोक आती है। एलडीए के वकील ने कहा जनाब हमने बड़े मुख्तसर अरसे के अंदर कोई अंडरपास बनाया है, उस पर भी वो भरमी का इजहार किया। आज जस्टिस शाहिद करीम साहब उन्होंने कहा जी इसके ऊपर आपको तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए, तो आपने तो बना दिया है, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम सारा सर्दियाँ भुगतते रहेंगे और लोगों की ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं इस चीज़ का किसी को कोई इल्म नहीं है। तो बड़ा अच्छा इक़दाम है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो वर्क फ्रॉम होम करें ताकि इसके अंदर कोई जो है वो आ सके। ये बड़ी आज अच्छी जो है वो थी। वो डे टू डे हेयरिंग रखते हैं ताकि इसके अंदर वो मुख्तलिफ़ महकमों को जगाते और पूछते रहेंगे भाई आप क्या कर रहे हैं। अगली जनाब खबर है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है बुशरा बीबी के साबका जो शोहर थे खाबर फरीद मानिका, उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। खाबर मानिका की रिहाई से मुतल्लिक दरख्वास्त पर जस्टिस बाकर नजफ़ी ने समाअत की है। दौरान समाअत अदालत ने खाबर मानिका को 1 लाख रुपये के मुचलके जमा करवाने की हदायत करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि एंटी करप्शन ने खाबर मानिका को कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था। अब जब बुरा वक्त आता है तो फिर उसके अंदर वो कहते हैं ना आटे के अंदर गेहूँ भी पिस जाते हैं, तो ये वही मामला है। इनको बस साबका शोहर होने की पादाश के अंदर ये मामला आ रहा है। लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है जनाब, उसको लेकर जो है वो भी बुशरा बीबी से मुतल्लिक़ ख़बर है और उसके अंदर इमरान खान से भी मुतल्लिक़ ख़बर है। पहले बुशरा बीबी की बात करते हैं। उसके अंदर जो है वो 90 मिलियन पाउंड स्कैंडल, ये अलकादर ट्रस्ट केस अगला जो है वो राइप हो रहा है। पहले तोशाखाना में जान छूटी इमरान खान की, उसके बाद अभी साइफ़र चल रहा है। उनको लग रहा है कि साइफ़र के अंदर कोई जो है वो रिलीफ ना मिल जाए, तो अब मामला जो है वो गवर्नमेंट ने, प्रोसिक्यूशन ने जो है वो अलकादर ट्रस्ट केस की तरफ कर दिया है। इसके अंदर उन्होंने साबका खतून अव्वल बुशरा बीबी कौमी एहतसाब ब्यूरो के सामने पेश हुई। नैब की जानिब से बुशरा बीबी के सामने 11 सवाल रखे गए हैं। अब ये 11 सवाल कौन से हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो उन्होंने ये रखा है कि जनाब आपने तालीम कहाँ से हासिल की और क्या आपने इस्लामी तदरीसी कोर्स भी किया। दूसरा सवाल पूछा गया कि अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था। तीसरे सवाल में कहा गया कि बतौर ट्रस्टी होने के साथ बतौर उस्ताद भी कोई जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। चौथा ये था कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आए, कि आप पढ़ा भी नहीं हैं, पैसे बटोर रही हैं और आप जो है वो खुद ही जो है वो ट्रस्टी भी हैं। तो ये सवाल बेसिकली उस तरफ घूमेंगे। चौथे सवाल में नैब ने पूछा कि बतौर ट्रस्टी या उस्ताद यूनिवर्सिटी से किसी किस्म की तनख्वाह या मराद लेती रही हैं। पाँचवें सवाल में नैब ने पूछा कि अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल किसका था और जगह का तयन किसने किया। छठे सवाल में पूछा गया कि आप बतौर ट्रस्टी अलकादर यूनिवर्सिटी में क्या जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। आठवें सवाल में नैब ने बुशरा बीबी से पूछा कि फ़रज़ शहज़ादी को आप कैसे जानती हैं, क्या उनकी माली मामलात और किरदार के बारे में मुतमईन है।
ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने नैब अफसरान में अलग कमरे में तफ्तीश की थी। दौरान तफ्तीश नैब की टीम में ख़वातीन मेंबर भी मौजूद थी। बुशरा बीबी ने पूछे गए 3 सवालात फराज शदादी और ट्रस्ट से मुतल्लिक हैं। नैब की जानिब से आखिरी 3 सवाल पैसों की ट्रांजैक्शन के बारे में हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बुशरा बीबी 15 नवंबर तक ज़मानत पर है। अब जनाब ये घेरा तंग हो रहा है और अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जाहिर है मलक रियाज साहब जो बैरिया टाउन के मालिक हैं उनको भी कहा जा रहा है कि जनाब आप इसके अंदर गवाही दें। अब ये फटे तो हैं, अब ये जो भुगतने तो पड़ेंगे, इसके अंदर सफाई तो देनी पड़ेगी, लेकिन ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस होते हैं। जैसे नवाज शरीफ का गुजर गया है, उसके अंदर उनका भी अल-अज़ीज़िया था, फिर जो है वो आपको पता है एवन फील्ड रेफरेंस था, सजाए, फिर तोशाखाना, सब के अंदर रिलीफ मिल गया। तो ये तो अब वक्त की बात है और क्या उसके अंदर मामलात हैं। लेकिन बहरहाल अदालती खबर यही है। इसी केस के अंदर लाहौर की इंतज़ाम अदालत ने तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की नहीं, ये नहीं, अब ये 100 मिलियन का आ गया और तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में कौमी इंतज़ाम ब्यूरो की टीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए अडयाला जेल पहुँच गई। अब ये तोशाखाना के अंदर क्यों पहुँची है 190 मिलियन पाउंड के अंदर, तो समझ आ रही है, ज़ाहिर है उन्होंने इसको गिरफ़्तार करना है, उसके अंदर भी गिरफ़्तारी डाल लेंगे। जैसे वो तोशाखाना में पहले क्लियर हुए तो पता चला कि साइफ़र के अंदर गिरफ़्तारी पड़ चुकी है। अब ये भी चलो कम से कम ये रिपोर्ट तो हो रहा है कि जनाब ये हो गई है। मुनस इलाही के ऊपर भी बुरा वक्त आ चुका है, बल्कि आन पड़ा है। उनके फादर जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब, उनको काफ़ी रगड़ा लग रहा है, अब उनकी भी बारी है। अब लाहौर की इंतज़ाम अदालत ने तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किक पैक्स वसूली के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मुनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। अब जाहिर है वो जब पेश नहीं हो रहे, रेफरेंस चल रहा है, तो उसके अंदर उन्होंने इश्तिहारी करार होना है। तो ये मुनस इलाही साहब ही थे जो तरगीब कर रहे थे परवेज़ इलाही साहब को, जी PTI हम नहीं छोड़नी, दोनों साइडों पे खेल रहे थे। लेकिन जाहिर है जब इन्होंने पंजाब असम्बली को तोड़ा है और उसके अंदर डिज़ोल्व किया है, उस वक़्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इनसे नाला हुई है और ये दोनों साइडों से डील कर रहे थे। इन्हें लगा कि इस तरफ भी कर लेंगे, इस तरह नहीं होता। आप सारी उम्र प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, काफ लीग में आप रहे हैं, उसके बाद भी आप जब भी रहे आपने जोड़ तोड़ की सियासत की और आप जो है वो मरात लेते रहे। अब ये इनकलाबी आप हो रहे हैं, उसके अंदर भी आपको ये था कि जनाब हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे, ये इनकी खामियाली है। अब ये मुकदमात के अंदर इनको मसाइल का सामना करना पड़ा है। अच्छा जी, उसके अलावा जी खबर ये है कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर जो है वो 9 मरला ज़मीन पर मालिक की इजाज़त और मुआवजा अदायगी के बगैर सड़क बनाने पर हुकूमत पंजाब को 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। अब ये जुर्माना जो है ना वंस इन अ ब्लू मून होता है, लेकिन बड़ा अच्छा किया उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा जी आप 2017 या 19 से आपने उसकी ज़मीन पर काबज़ हैं, तो आप जो है वो बेफजूल एक लिटिगेशन कर रहे हैं, उसके पैसे अदा करें। ना सिर्फ ये, उन्होंने कहा जी इधर मैं इसको एक मिसाल भी बनाऊंगा, 10 लाख रुपए उन्होंने जुर्माना भी किया। इसकी पढ़ते हैं तफसील क्या है। अदालत में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि हुकूमत ने किसी की ज़मीन पर बग़ैर इजाज़त पर मुआवजा सड़क कैसे बना दी। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत को ज़मीन तोहफे में ना दी थी, हुकूमत ने कानून के मुताबिक एक्वायर की है। उन्होंने फजूल मुकदमाबाजी करने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे फजूल मुकदमात की दरख्वास्त आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि हकीकी मुकदमात साइड लाइन करके फ़जूल और गलत मुकदमात फ़ाइल किए जाते हैं। फ़जूल मुकदमात फ़ाइल करके अवाम और वसाइल और अदालती वक्त ज़ाया किया जा रहा है। इन्होंने कहा जनाब इनको 10 लाख रुपये भी दें, और बड़ी ये आज इतने सालों के बाद उनकी सुनी गई है और कितने डेकेड गुजर गए, बेचारे को उसके अंदर पैसे नहीं मिले। तो अच्छी बात है ये जनाब, ये मामला होना चाहिए। इसी तरह से फैज़ाबाद धरने के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जारी कर दिया है और उधर उसके अंदर जो है कुछ अकाउंट्स की भी तफसील थी, जो TLP की वो भी जमा करवा दी गई है और उस हद तक उन्होंने एप्लीकेशन को समेट दिया। उन्होंने कहा जी कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आप रिपोर्ट जमा करवाएं और अगली डेट के ऊपर उसके ऊपर बात होगी। बड़ा अच्छा एक ऑर्डर है जनाब। एक ऑर्डर जो एक जो है ना वो न्यूज़ आपसे वो मैंने शेयर करनी है, वो इंटरनेशनल न्यूज़ है। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सोंग ने वज़ीर दाखिला सवेला
को जो है बरतरफ कर दिया। इन्होंने कुछ कमेंट किया था कि जनाब फ़लस्तीन के अंदर जो उन्होंने जो इसराइल को थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश की, उन्होंने कहा ये पुलिस एक्शन नहीं ले रही, रद्द-ए-अमल आया, प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़े। तो ये होती हैं डेवलप कंट्रीज़, ये होती हैं जो कानून के ऊपर काम करती हैं। इधर प्रोटेस्ट कोई हो, अदालती कार्रवाई हो, कोई छोड़ता ही नहीं है। कोई यहाँ पे मोरालिटी का प्रिंसिपल ही नहीं है कि जनाब अगर कोई वज़ीर ने छोड़ना है या किसी ब्यूरोक्रेट ने छोड़ना है, कोई ऐसी बात नहीं। हमें सीखना चाहिए और तभी हमारी आने वाली जनरेशन भी महफूज होगी। हमें पाकिस्तान छोड़कर बरतानिया, कनाडा और अमेरिका नहीं भागना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए वीलॉग में नई कानूनी आइनी इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।